Hello everyone and welcome to my channel The World According to Jaya Ma'am. Today is 7 October and I am going to discuss all important questions of today's current affair. I will ask you one question in the end of video and you will have to give answer in comment box. Okay, let's start. Our first question is, who has won the ईरानी ट्रॉफ़ी 2024-25 टाइटल? ईरानी ट्रॉफ़ी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी हरियाणा. व्हाट विल बी राइट आंसर? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? यस, राइट आंसर विल बी मुंबई. मुंबई ने शेष भारत को हराकर ईरानी ट्रॉफ़ी 2024-25 का खिताब जीता है. मुंबई ने इस ट्रॉफ़ी को 27 साल बाद जीत लिया है. इससे पहले मुंबई ने 1997 का खिताब जीता था. मुंबई टीम के कप्तान कौन थे? अजिंक्य रहाणे और शेष भारत के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ थे. ईरानी कप 1 से 5 अक्टूबर 2024 तक लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आयोजित किया गया था. ये डेट इम्पॉर्टेंट है. अब यहाँ ईरानी कप के बारे में पढ़ेंगे कि इस कप का नाम बीसीसीआई के पूर्व कोषाध्यक्ष जाल आर ईरानी के नाम पर रखा गया है. तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि ईरानी कप का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष जाल आर ईरानी के नाम पर रखा गया है. ईरानी कप एक प्रथम श्रेणी का घरेलू टूर्नामेंट है. यह कप रणजी ट्रॉफी चैंपियन और शेष भारत टीमों के बीच खेले जाने वाला प्रथम श्रेणी का मैच है. पहला ईरानी कप 1959 में आयोजित किया गया था. और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि भारत ने इस कप को 26 बार जीता है. आवर सेकेंड क्वेश्चन इज, वेयर हैज़ बंजारा हेरिटेज म्यूज़ियम बीन इनॉग्रेटेड? बंजारा विरासत म्यूज़ियम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन ए विजयवाड़ा, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन डी वासिम. तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? यस, राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी वासिम. प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के वासिम में पोहरा देवी में स्थित बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है. यह म्यूज़ियम बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत और बंजारा समुदाय के नेताओं को बंजारा आंदोलन के चित्रों के माध्यम से उनकी विरासत को प्रदर्शित करता है. यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं. अयोध्या में टाटा सन्स 650 करोड़ में मंदिर संग्रहालय बनाएगा. अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाते हैं? तो 18 मई को. ओके, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ दे बिकम द 4th कंट्री इन विच have foreign exchange reserve of $700 billion? 700 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार वाला चौथा नंबर कंट्री कौन बना है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी श्रीलंका. व्हाट विल बी राइट आंसर? टेल मी. आवर राइट आंसर विल बी इंडिया. ओके, तो इंडिया के पास 700 बिलियन विदेशी मुद्रा डॉलर का भंडार हो चुका है. चीन, स्विट्ज़रलैंड और जापान के बाद भारत 700 अरब डॉलर से अधिक के विदेशी मुद्रा भंडार वाला दुनिया का चौथा देश बन चुका है. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नवीनतम आंकड़े के अनुसार देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 704.89 बिलियन डॉलर था. आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का एकमात्र संरक्षक और प्रबंधक है.
यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में थोड़ा डिटेल्स है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो अधिनियम था वो 1934 में पारित किया गया। और भारतीय रिजर्व बैंक जो RBI है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। 1937 में RBI का मुख्यालय जो था वो कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। सर ऑसबॉर्न स्मिथ RBI के पहले गवर्नर थे और RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनाइटेड किंगडम हैज़ एग्रीड टू हैंड ओवर चागोस आइलैंड टू विच कंट्री? यूनाइटेड किंगडम चागोस द्वीप समूह को किस कंट्री को सौंपने के लिए सहमत हुआ? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन डी वियतनाम एंड ऑप्शन डी इज बांग्लादेश। What will be right answer? Yes, our right answer will be option B, that is Mauritius. यह समझौता यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और मॉरिशस के PM प्रविंद जुगनौथ के बीच हुआ और इस समझौते के तहत यूनाइटेड किंगडम अपने अधीन चागोस द्वीप समूह और डिएगो गार्सिया को मॉरिशस को वापस कर देगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज ज्वाइंड द इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर? भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हो गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए जिनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी द हेग नीदरलैंड, ऑप्शन सी पेरिस फ्रांस, ऑप्शन डी ब्रुसेल्स बेल्जियम। व्हाट विल बी राइट आंसर? और राइट आंसर विल बी पेरिस फ्रांस। तो इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? फ्रांस में। भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हो गया है। ऊर्जा दक्षता का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए कम से कम ऊर्जा का इस्तेमाल करना। ऊर्जा दक्षता में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम होता है और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने से भारत को ऊर्जा दक्षता को तैनात करने में विशेषज्ञों और संसाधनों के नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलेगी। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब को फ्रांस पेरिस में स्थापित किया गया। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष वो कौन है? यूरोपीय आयोग। यहाँ पे नॉलेज फैक्ट्री में कुछ क्वेश्चंस है कि मुद्रा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? गुजरात में। कमलंगा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। कोरबा थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़। बरौनी थर्मल पावर प्लांट ये कहाँ पर है? तो बिहार में। बरौनी बिहार में, कोरबा छत्तीसगढ़, कमलंगा उड़ीसा, मुद्रा गुजरात, ये सारे क्या है? पावर प्लांट्स हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज़ नेशनल मिशन ऑन द एडिबल ऑयल सीड्स बीन लॉन्च बाय द इंडिया गवर्नमेंट? भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन कितने वर्षों के लिए शुरू किया गया? ऑप्शन ए 7 ईयर, ऑप्शन बी 4 ईयर, ऑप्शन सी 2 ईयर एंड ऑप्शन डी इज 3 ईयर। व्हाट विल बी राइट आंसर? यस, आवर राइट आंसर विल बी 7 ईयर्स। ओके, तो भारत सरकार ने भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन को मंजूरी दे दी है। भारत सरकार ने भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसको मंजूरी दी है? तिलहन को मंजूरी दी है। और इस योजना की जो अवधि है वो कितना है? 2024-25 से लेकर के 2030-31 तक, मीन्स 7 वर्षों के लिए है। और योजना का जो कुल परिव्यय होगा, मीन्स कितना खर्च आएगा? 10,103 करोड़ का खर्च आएगा। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना। भारत दुनिया में खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आयातक देश है। भारत अपनी लगभग 60 से 65% आवश्यकताओं को आयात के माध्यम से पूरा करता है।
और भारत अपना अधिकांश पाम तेल या फिर पाम तेल जो होता है वो कहाँ से मंगाता है? इंडोनेशिया और मलेशिया से प्राप्त करता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री हैज साइंड ए MOU सप्लाई चेन ऑफ क्रिटिकल मिनरल? भारत और किस कंट्री ने क्रिटिकल मिनरल्स के लिए सप्लाई चेन पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी रसिया एंड ऑप्शन डी इज चाइना. What will be right answer? Yes, our right answer will be option A. A is अमेरिका. भारत और अमेरिका ने क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन के लिए एक नया समझौता ज्ञापन पर साइन किया है. इस समझौते के तहत भारत के खान मंत्रालय और अमेरिकी सरकार के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा. अब प्रमुख क्रिटिकल मिनरल्स कौन कौन से हैं? ग्रेफाइट, लिथियम, कोबाल्ट, इंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, सेलेनियम, टेल्यूरियम, नियोडीमियम, लैंटानम एंड टैंटालम. ये सारे क्या हैं? क्रिटिकल मिनरल्स हैं. अब क्रिटिकल मिनरल्स होता क्या है? ये क्रिटिकल मिनरल्स वे खनिज होते हैं जो किसी देश की आर्थिक या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी होते हैं. ओके, यहाँ अमेरिका के बारे में कुछ फैक्ट है. विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के राजदूत बने हैं. भारत और अमेरिका के बीच सांस्कृतिक संपत्तियों के समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं. प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की है कि अमेरिका के बोस्टन और लॉस एंजिल्स शहर में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोले जाएंगे. अगला पॉइंट है, सी डिफेंडर 2024 का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच किया गया है. सी डिफेंडर क्या है? एक युद्धाभ्यास है. ठीक, भारत ने अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किए हैं. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पश्मीना वूल बिलोंग टू द यूनियन टेरिटरी विच हैज़ बीन गिवन GI टैग. पश्मीना वूल, जो पश्मीना वूल होता है वो किस यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करता है जिसे GI टैग दिया गया है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लद्दाख एंड ऑप्शन डी पुदुचेरी. व्हाट विल बी राइट आंसर? यस, आवर राइट आंसर विल बी लद्दाख. ये जो पश्मीना वूल होता है वो कहाँ का है? लद्दाख का है, जिसे अब GI टैग दे दिया गया है. पश्मीना वूल के लिए लद्दाख को भौगोलिक संकेत मीन्स GI टैग मिल चुका है. केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह. गिरिराज सिंह ने लद्दाख के उपराज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा को पश्मीना ऊन के लिए GI टैग का प्रमाण पत्र सौंपा है. अब GI टैग मिलने से पश्मीना ऊन का ब्रांड मूल्य बढ़ गया है और यह बाज़ार में एक प्रीमियम उत्पाद बन गया है. ये जो पश्मीना ऊन होता है वो कश्मीरी ऊन का एक प्रकार है जो चांगथांगी बकरी के ऊन से मिलता है. अब यह लद्दाख के बारे में दिया गया है कि लद्दाख की राजधानी क्या है? लद्दाख की राजधानी लेह है. लद्दाख के उपराज्यपाल अभी जस्ट पढ़ा है BD मिश्रा. अभी हाल ही में लद्दाख के सीबकथॉर्न फल को भी GI टैग दिया गया है. तो ये पूछा जा सकता है कि लद्दाख के किस फल को GI टैग मिला है? तो सीबकथॉर्न. ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि पहले लद्दाख में सिर्फ और सिर्फ 2 ज़िले थे, लेकिन अब बढ़कर कितने हो गए हैं? 5 हो गए हैं. देखिए यहाँ फिगर के थ्रू बताया गया है कि लद्दाख में 5 कौन कौन से नए ज़िले हो गए हैं? जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा एंड चोंगथांग. देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि लद्दाख में 5 नए ज़िले जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चोंगथांग बनाए गए हैं. लद्दाख जास्कर महोत्सव 2024 का 9वां संस्करण लद्दाख में मनाया गया है. तो लद्दाख जास्कर जो महोत्सव अभी हुआ है 2024 में, वो कितने नंबर का था? तो 9वां नंबर था. पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? लद्दाख. 31 अक्टूबर को लद्दाख का स्थापना दिवस मनाया जाता है.
Our next question, the first आदि गौरव सम्मान सेरेमनी हैज़ बीन हेल्ड इन विच स्टेट? पहला आदि गौरव सम्मान सेरेमनी किस स्टेट में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। व्हाट विल बी राइट आंसर? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। ओके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानगढ़ धाम बांसवाड़ा राजस्थान सरकार के पहले आदि गौरव सम्मान समारोह की अध्यक्षता की। आदि रत्न गौरव सम्मान है क्या? राज्य के अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति जिसने खेल, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आजीविका आदि में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। आदि सेवा गौरव सम्मान व्यक्तियों, पंचायती राज संस्थानों, NGO, स्वैच्छिक संगठनों, समुदाय आधारित समूहों और संगठनों को अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए उनकी अनुकरणीय सेवा के लिए दिया जाता है। इस सम्मान में 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र, एक ट्रॉफी दी जाती है। यह पुरस्कार उस ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को दिया जाता है जिन्होंने अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब यहाँ दूसरा पुरस्कार एक है आदि ग्रामोत्थान गौरव सम्मान। इसमें क्या दिया जाता है? 1 लाख रुपये, पंचायत समिति को 2 लाख रुपये और जिला परिषद को 5 लाख रुपये तथा साथ में एक प्रशस्ति पत्र, एक ट्रॉफी दी जाती है। आवर लास्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI? RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? ऑप्शन ए MV श्रेयंस कुमार, ऑप्शन बी आलोक रंजन, ऑप्शन डी अविरल जैन, ऑप्शन डी RS शर्मा। व्हाट विल बी राइट आंसर? यस, आवर राइट आंसर विल बी अविरल जैन। ओके। भारतीय रिजर्व बैंक ने अविरल जैन को पदोन्नत करके मीन्स प्रमोशन करके कार्यकारी निदेशक बनाए जाने की घोषणा की है। अब कुछ ये लोग हैं जिनका रिसेंटली में अपॉइंटमेंट हुआ है, जैसे क्रोएशिया में भारत के राजदूत कौन है? अरुण गोयल। वित्त सचिव कौन है? तुहिन कांत पांडे। इस्पात मंत्रालय के नए सचिव कौन है? संदीप पुंडरिक। कैबिनेट सचिव कौन है? TV सोमनाथन। एंड सिडबी के CMD कौन है? मनोज मित्तल। झारखंड के राज्यपाल कौन है? संतोष कुमार गंगवार। UPSC की नई चेयरपर्सन प्रीति सूदन। IFFI के महोत्सव के निदेशक कौन है? शेखर कपूर। दिस क्वेश्चन फॉर यू एंड दिस इज होमवर्क। इंडिया हैज जॉइंड द इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब, वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर? ओके, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। माई चैनल इज द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू JMM। बाय।